Welcome everyone. In my last post I have asked you that suggest me a topic on which you want the next video. So I got few suggestions on that post. Amongst that I have chosen a topic that is formal letter writing, which was suggested by Mehnur Khan. So here I am with the video. So today we are going to learn formal letter writing. So here I have the form. As we all know that there are two types of letter writing. There are two types of letter. One is formal letter and second one is informal letter. फॉर्मल लेटर वो होता है जो हम अथॉरिटीज़ को लिखते हैं, जैसे टू द प्रिंसिपल, टू द मैनेजर, टू द पुलिस कमिश्नर, टू द म्यूनसिपल कमिश्नर, और जो भी हायर अथॉरिटीज़ होती है, जो ऑफिशियल अथॉरिटीज़ होती है, उसको हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं. इनफॉर्मल लेटर हम किसको लिखते हैं? हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर या रिलेटिव्स को जो हम लेटर लिखते हैं वो होता है इनफॉर्मल लेटर. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर जो होता है हम हमारे फ्रेंड्स, फैमिली या रिलेटिव्स को इनफॉर्मल लेटर जो होता है वो हम हमारे फ्रेंड्स, फैमिली या रिलेटिव्स को लिखते हैं, और जो फॉर्मल लेटर होता है वो हम ऑफिशियली लिखते हैं हायर अथॉरिटीज़ या ऑफिशियल अथॉरिटीज़ को. सो टुडे वी आर गोइंग टू सी द फॉर्मल लेटर. सो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मेट क्या होता है फॉर्मल लेटर का. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टार्ट कैसे करते हैं. तो स्टार्ट हम करते हैं सेंडर के नेम से. अब सबसे पहले बात, सेंडर क्या होता है, रिसीवर क्या होता है. जैसे मैं लेटर लिख रही हूँ तो मैं सेंडर हूँ. ठीक है, आई एम राइटिंग. सेंडर वो होता है जो लेटर लिखता है. ठीक है, सेंडर वो होता है जो लेटर लिखता है. जैसे यहाँ पर मैं लेटर लिख रही हूँ तो आई एम द सेंडर, और मैं जिसको लेटर लिख रही हूँ वो है रिसीवर. ठीक है, मैं लेटर लिख रही हूँ तो मैं सेंडर हूँ, और मैं जिसको लेटर लिख रही हूँ वो है रिसीवर. ठीक है, तो पुराने फॉर्मेट, अब आज से 10-15 साल पहले अगर देखोगे तो पुराने फॉर्मेट में यहाँ पर रिसीवर और सेंडर का नाम और एड्रेस होता था राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में रिसीवर का नेम और एड्रेस होता है. लेकिन न्यू फॉर्मेट में जैसे वो मॉडिफाई हुआ उसके बाद में हम हर चीज़ को लेफ्ट हैंड साइड से लिखते हैं. फिर चाहे वो सेंडर का नेम एड्रेस हो, रिसीवर का नेम एड्रेस हो, या फिर सैल्यूटेशन हो, या फिर क्लोजिंग हो, हम सब लेफ्ट हैंड साइड से लिखते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, सेंडर का नेम. जैसे मैं लिख रही हूँ तो मैं अपना नाम लिखूंगी. उसके बाद में देयर विल बी द एड्रेस ऑफ सेंडर. मैं अपना एड्रेस यहाँ पर मेंशन करूँगी क्योंकि आई एम राइटिंग द लेटर. देन आफ्टर दैट आई विल राइट द डेट. एड्रेस के नीचे हम क्या करते हैं, डेट लिखते हैं. अब डेट का फॉर्मेट क्या होता है, हम ऐसा नहीं लिख सकते डे फॉर एग्जांपल 23/10/2020, 25 हाइफन या डॉट 10/2020. हम ऐसे फॉर्मेट में इसको नहीं लिख सकते. डेट का फॉर्मेट क्या होता है, हम पहले नंबर्स में डेट लिखते हैं, फिर उसको वर्ड्स में हम मंथ लिखते हैं, फिर नंबर में हम ईयर लिखते हैं. ठीक है, उसके बाद में है टू, यानी मैं किसको लिख रही हूँ. रिसीवर का नाम यहाँ पर आएगा, उसकी डेजिग्नेशन आएंगी क्योंकि उसकी पोस्ट क्या है. अगर मैं प्रिंसिपल का लिख रही हूँ तो मैं टू द प्रिंसिपल लिखूँगी. अगर मैं मैनेजर को लिख रही हूँ तो मैं टू द मैनेजर लिखूँगी. ठीक है, उसके बाद में कौन कहा कंपनी का नाम, जैसे मैं टू द प्रिंसिपल ऑफ XYZ कॉलेज, टू द मैनेजर ऑफ XYZ कंपनी. ठीक है, कंपनी का नाम और एड्रेस उसके नीचे मैं मेंशन करूँगी. ठीक है, जैसे रिसीवर का नाम, उसकी डेजिग्नेशन, वो कौन सी कंपनी या फिर अथॉरिटी को बिलोंग करता है, उसका एड्रेस. देन आफ्टर दैट सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट में क्या होता है, जैसे मैं किस लिए लेटर लिख रही हूँ, मैं लेटर किस लिए लिख रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल मेरे एरिया में सड़क पर बहुत से गड्ढे हो गए, मैं उसकी कंप्लेंट लिख रही हूँ. ठीक है, तो मैं मैटर में वो सब लिखने के बजाय वो तो मैं लिखूँगी मैटर में, लेकिन मेरा जो लेटर है वो किस लिए है, तो मैं उसको शॉर्ट में मेंशन करूँगी कि मैं लेटर किस लिए लिख रही हूँ. अब ये जो है, हम पुराने अगर फॉर्मेट में देखा जाए तो पहले सब्जेक्ट आता था और फिर सैल्यूटेशन आता था, जैसे डियर सर, डियर मैम. लेकिन अब जो नया CBSE बोर्ड का पैटर्न है, नया CBSE बोर्ड का जो रूल आया है, उसके अकॉर्डिंग हम पहले सॉल्यूटेशन लिखते हैं फिर सब्जेक्ट लिखते हैं. लेकिन मैं हमेशा सब्जेक्ट को लिखना प्रेफर करती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन किया है. अगर आप न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग लिखना चाहते हैं तो पहले आप सॉल्यूटेशन लिखिए फिर सब्जेक्ट लिखिए. ठीक है, और सैल्यूटेशन जैसे मैंने बताया, डियर सर, रिस्पेक्टेड मैम, हेलो मैम, जो हम स्टार्ट करते हैं सैल्यूटेशन, वो यहाँ पर होगा. देन आफ्टर दैट देयर विल बी द मैटर ऑफ द लेटर. जो भी हम लेटर में लिखने वाले वो मैटर यहाँ पर होगा. फिर वो लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, थैंकिंग यू,
हमारा क्लोजिंग पॉइंट आएगा यहाँ पर, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, देन एट द एंड नेम ऑफ द सेंडर। यहाँ पर अगेन हमारा नाम और फिर एंड में हम क्या करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। दिस इज द फॉर्मेट फॉर फॉर्मल लेटर राइटिंग। क्या फॉर्मेट है, सेंडर नेम, एड्रेस, डेट, ठीक है। फिर रिसीवर नेम, डेजिग्नेशन, एड्रेस, देन subject will be there or salutation will be there, then subject or salutation will be there, then the main matter of the जो भी पैराग्राफ्स है आपके लिखने के वो यहाँ पर होंगे, ठीक है। देन क्लोजिंग, थैंकिंग यू, योर्स सिंसियरली, द नेम ऑफ द सेंडर, ठीक है। अब हम एक डेमो लेटर देखते हैं, ठीक है, एक डेमो लेटर देखते हैं कि कैसे लिखते हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे लीव लेनी है 2 दिन की या 4 दिन की, मुझे छुट्टी चाहिए, तो मैं अपने प्रिंसिपल को अगर लेटर लिखती हूँ, फॉर्मल लेटर लिखती हूँ कि मुझे इस दिन पर छुट्टी चाहिए, तो मैं कैसे लिखूँगी, ठीक है। तो ये एक डेमो लेटर है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, जैसे कि मैंने बताया जब भी मैं लेटर स्टार्ट करूँगी तो मैं स्टार्ट में जो है अपना नाम लिखूँगी लेफ्ट हैंड साइड में। तो मैंने यहाँ पर अपना नाम मेंशन किया, दुर्रे शहवार खान। देन आई विल राइट द एड्रेस, मैंने यहाँ पर अपना एड्रेस मेंशन किया। आप कोई भी एड्रेस डाल सकते, मैंने यहाँ पर कोई भी एड्रेस डाल दिया, आप अपना एड्रेस डालिएगा, ठीक है। देन आई विल मेंशन द सिटी एंड स्टेट एंड पिन कोड, ओके। देन आफ्टर दैट आई विल राइट डेट। जैसे कि मैंने बताया था डेट का फॉर्मेट क्या होता है, पहले हम नंबर लिखते हैं जो डेट है, उसके बाद में मंथ को हम इन वर्ड्स लिखते हैं, मंथ को हम पूरा लिखेंगे। देन वी विल राइट द ईयर। हम ऐसा करके नहीं लिख सकते 6 फॉर एग्जाम्पल 11 2020, इस फॉर्मेट में हमको नहीं लिखना है, हमको इस फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। 11 नवंबर 2020। देन आफ्टर दैट मैं किसको लिख रही हूँ लेटर, रिसीवर का, जैसे मैं प्रिंसिपल को लिख रही हूँ तो मैंने उनकी डेजिग्नेशन लिखी, टू द प्रिंसिपल ऑफ XYZ कॉलेज पुणे 000। मैं एड्रेस यहाँ पर मेंशन करूँगी, ठीक है। जैसे मैंने रिसीवर का नाम अगर चाहे तो आप मेंशन कर सकते हैं या फिर डेजिग्नेशन लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में मैंने लिखा एड्रेस, ठीक है। एड्रेस के बाद में मैंने यहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया, ये मैं पुराने फॉर्मेट को प्रेफर करती हूँ, सब्जेक्ट पहले लिखना मैं प्रेफर करती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट पहले लिखा है, जैसे सब्जेक्ट लीव एप्लीकेशन। अगर आप नए फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो आप पहले सैल्यूटेशन लिखेंगे, डियर सर, डियर मैम, देन यू विल राइट द सब्जेक्ट। मुझे हमेशा यही फॉर्मेट पसंद आता है, इसलिए मैं पहले सब्जेक्ट लिखती हूँ, फिर मैं सैल्यूटेशन लिखती हूँ। नए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको सैल्यूटेशन पहले लिखना है और सब्जेक्ट बाद में लिखना है, ठीक है। अब आपके ऊपर है, आप चाहे तो नया पैटर्न फॉलो कर सकते हैं या तो पुराना पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। देन आई विल राइट द मैटर। अब मेरा मैटर क्या है, जैसे कि मैंने बताया लीव एप्लीकेशन है, मेरा सब्जेक्ट क्या है, लीव एप्लीकेशन है, या फिर लीव लेटर है मुझे लिखना, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, आई एम दुर्रे शहवार खान, वर्किंग इन योर कॉलेज एज अ प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स। With due respect, I request you to grant me 2 days leave on 25th and 26th November 2020 for my brother's wedding. Please grant my application, hoping for your favorable reply. Thanking। अब यहाँ पर मैंने जो है सैल्यूटेशन के बाद में मेरा मेन कंटेंट लिख लिया। यहाँ पर मैंने 2 पैराग्राफ, अब चाहे तो 2 या 3 पैराग्राफ में इसको कवर कर सकते हैं। फॉर्मल लेटर में ज़्यादा लिखने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी आप अपने मैटर के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने मैटर लिख लिया। देन उसके बाद में मैं क्लोजिंग करूँगी, थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली। अब एंड में यहाँ पर मैं अपना नाम मेंशन करूँगी, जैसे कि मैंने बताया एंड में आप अपना नाम और सिग्नेचर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपना नाम मेंशन किया, खान दुर्रे शहवार। देन आई विल राइट देन आई विल डू माई सिग्नेचर। अगर आप चाहे तो इसके एंड में आप लोकेशन जैसे सिटी और डेट भी मेंशन कर सकते हैं, कुछ फॉर्मेट में ये भी होता है। अगर आप चाहे तो इसके नीचे डेट और लोकेशन भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये हमारा पैटर्न था फॉर्मल लेटर राइटिंग का। एग्जाम में आपको दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मल लेटर भी आता है, इनफॉर्मल भी आता है। जैसे कि मैंने बताया कि फॉर्मल लेटर आप अथॉरिटीज़ को लिखते हैं और इनफॉर्मल लेटर आप अपने फ्रेंड्स फैमिली को लिखते हैं। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप फॉर्मल लेटर ही लिखिए, क्योंकि फॉर्मल लेटर पे आपको वर्ड टू वर्ड मार्क्स मिल जाते हैं, आपको ज़्यादा भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनफॉर्मल लेटर में जैसे आपको इलेबरेट करके लिखना पड़ता है, आप कैसे हो, क्या हो, इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। अगर आपने पैटर्न बराबर से फॉलो किया है, जो भी पैटर्न है इस चीज़ का, फॉर्मल लेटर का जो पैटर्न है, जस्ट फॉर्मेट स्ट्रक्चर है, उसको आपने बराबर से फॉलो किया है, तो आपको स्टेप्स वाइज भी आराम से मार्क्स मिल जाएंगे। सो दिस वाज द explanation for how to write a formal letter. Hope this will be helpful. Thank you for watching.